जिस वर्ष एल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस वर्ष दक्षिण पश्चिम के मौसम उसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। इससे पृथ्वी के कुछ हिस्सों में अधिक वर्षा होती है, कुछ हिस्सों में सूखा पड़ जाता है। पूरे भारत में एल नीनो की वजह से सूखे की गंभीर समस्या पड़ती है, जबकि ला नीना के वजह से अधिक वर्षा होती है। तटस्थ परिस्थितियों में प्रशांत महासागर के सतही में जो जल होते हैं पूर्व में ठंडा और पश्चिम में गर्म होते हैं। व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है जो कमज़ोर पड़ जाती है। जैसे जैसे सूर्य की गर्मी पड़ती है, सूर्य की गर्मी पानी को गर्म करते जाती है। एल नीनो की घटनाओं के वक्त इसकी हवाएं कमज़ोर पड़ जाती है। ला नीना की घटना के समय पूर्व से पश्चिम की हवाएं तेज हो जाती है जो गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलती है। पर ये हवाओं का दबाव कमज़ोर क्यों पड़ता है, जिस वजह से मौसम अनबैलेंस हो जाता है। कहीं पे तेज़ वर्षा, कहीं पे सुखाड़ पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है पर्यावरण को हम लोग समेट के नहीं रख पा रहे हैं। अंधाधुंध पेड़ों को काटने की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, आने वाले समय में ये हीट वेव की जो स्थिति है वो और तेज़ हो जाएगी। अभी 40-50 डिग्री के तापमान में लोगों का रहना मुश्किल हो पा रहा है। यही डिग्री दिन ब दिन बढ़ के 60-65 तक जा सकती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले जनरेशन को इस 60 डिग्री के टेम्परेचर में कैसे जीवन यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को कुछ नियम बनाना चाहिए जिसमें कि पर्यावरण पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा सके। पर सरकार कहीं भी वोट मांगने जाती है, फ्री पानी, फ्री बिजली देने का वादा करके वोट लेकर चली जाती है और सरकार को लगता है कि हमारी भी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर जाएगी। पर आने वाले समय में हर किसी के लिए मुसीबत बन जाएगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि जब जनता सरकार से एक एसी लेने के लिए उतावला रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को एसी दो, वोट लो, घर जाओ। पर एसी का जो टेम्परेचर है उससे तो घर को ठंडा आप कर सकते हैं, पर बाहर के वातावरण को जो गर्म होगा उसको ठंडा करने के लिए आप क्या करेंगे। जब पूरे तरीके से पूरा वातावरण ही गर्म हो जाएगा तो फिर उस समय एसी भी ब्लास्ट होगा, एसी भी काम नहीं करेगा। इन सब से बचने के लिए अपने आसपास हरा भरा वातावरण होना चाहिए। सरकार को इसके लेकर एक योजना बनाना चाहिए ताकि आपके आसपास जल संग्रह करने का भी पोखर हो, तालाब हो। पेड़ पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं काटा जाए। अगर एक पेड़ काटा जाए तो उसके बदले में हज़ारों पेड़ लगाने की गुजारिश की जाए या लगाने के लिए कानून बनाया जाए। पर आए दिन शहर, सड़क, बिजली उद्योग लग रहे हैं जिसमें कि अंधाधुंध लाखों करोड़ों पेड़ को काटा जा रहा है और जिसके पास कुछ पैसे हैं वो एसी लेकर अपने घर में ठंडा वातावरण में जीवन यापन कर रहे हैं। पर हाल ही के दिनों में शाहरुख खान, जिन्हें कि किसी भी संसाधन की कोई कमी नहीं है, उनको भी हीट वेव का शिकार होना पड़ा था। हालांकि ये आने वाले समय में आम बात हो जाएगी और अब तो शुरू भी हो चुका है। बहुत लोग हीट वेव की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से मर भी रहे हैं, उनकी जानें भी जा रही हैं। और सरकार से अगर सवाल करें तो वो कहते हैं कि लू पे हमारा कोई अधिकार नहीं, हम तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। लू को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जो सरकार को करना चाहिए वो सरकार कर रही पर सोचेंगे, उन सरकारों को कोई समझाए कि अगर आप वातावरण को कंट्रोल करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हीट वेव भी रुकेगा। मरने वालों, लू लगने की जो संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है उस पर भी अंकुश लगेगा। क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं हो, पर वो तो विद्वानों के साथ रहते हैं, शायद उनसे भी वो जानकारी लेकर स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले पेड़ को बचाना पड़ेगा ताकि उचित हवा का दबाव मिल सके और समय पे वर्षा हो सके। समय पे बारिश नहीं होने की वजह यही है कि जो दबाव मिलना चाहिए जिससे कि एल नीनो और ला नीनो काम कर सके। हवा के कम दबाव की वजह से ये अधूरे में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं जंगलों में आग लग जाती है, सुखाड़ पड़ जाता है, तो कहीं पे बाढ़ आ जाता है। पर्यावरण को बचाना हम सब का दायित्व है, पर इसकी किसी को कोई फिक्र ही नहीं। हर कोई नेता से मांगते हैं मुझे फ्री में ये दे दो, वो दे दो, नेता भी आश्वासन दे देते, पर वो नेता देंगे कहाँ से जब आपके वातावरण में ये चीज़ मौजूद ही नहीं होगा। जब आपके खजाने में ये रहेगा ही नहीं तो आप देंगे कहाँ से। आपको भी इसके लिए तड़पना पड़ेगा और आप चाह कर भी करोड़ों रुपया निकाल कर भी उस चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे।
तो हम सबको अभी से सजग होना पड़ेगा। हीट वेव की बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में आने वाली है, जिसके निराकरण के लिए हमें अभी से तैयार होना पड़ेगा, पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।